2015 को जब सभापति बना था तो सबसे पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन किया, अनुरोध किया कि ये जो शहर हमारा है वो ट्राइबल बेल्ट आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मुझे काम करने के लिए मौका मिला है। मैं निश्चित रूप से आप सभी को विश्वास दिला सकता हूँ पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक सप्ताह मैंने देखा है कि इस डूंगरपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं पहचान दिलाकर छोड़ूंगा। और केवल एक अभियान ही नहीं, मैंने अनेकों अभियान, स्वच्छता, पर्यावरण, शुद्ध जल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा जगत, महिला सशक्तिकरण, इन सब के अंदर वर्ल्ड लेवल पर, खाली राजस्थान लेवल नहीं, मेरी स्वच्छता तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनी। मेरा पर्यावरण, शिमला, कश्मीर, नैनीताल को भी हमने पीछे छोड़ा। और जहां तक जल की मैं अगर बात करूं तो जल में भी हमने एक गोल्डन इतिहास बनाया। और सभी शहर वासियों की मैं ये कह सकता हूं इसमें सहभागिता, और शहर में पढ़ने वाले 22,373 बच्चों ने जिस तरह से स्वच्छता के सैनिक बनकर उस शहर को सजाया, संवारा और सुंदर बनाने में नगर परिषद को जो सहयोग दिया वो एक ऐतिहासिक सहयोग था। और हमने जनता के जितने भी वादे किए थे 100% वादे हमने पूरे किए। और उसके अलावा मैं ये कहूँ कि हजारों प्रतिशत के काम हमने, क्योंकि ये जो स्वच्छता का जो काम था ये देश और दुनिया के लिए उदाहरण था। वैसे पत्रकार बंधुओं, आप सबको ये मालूम होगा कि डूंगरपुर आज पूरे देश के लिए स्वच्छता का एक इतिहास बना चुका है। और पूरा राजस्थान ही नहीं, अनेकों राजस्थान के अलावा स्टेट, गुजरात मेरा पड़ोसी स्टेट, ये सारे स्टेट के नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे। और हम स्वच्छता में ये कह सकते हैं कि हमने दक्षता प्राप्त की। कुछ समय पहले मुझे गुजरात में भी काम करने का मौका मिला। और गुजरात में जब मैं काम कर रहा था तो सम्मान्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के गांव मैंने स्वच्छता के लिए चुने। देश के हर सांसद 5 गांवों को गोद लेता है, जिसमें अमित शाह जी के जो 5 गांव गोद लिए हुए थे उन 5 गांवों को मैंने स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से मैंने मेरी टीमें लगाकर काम करना प्रारंभ किया। कई बार ये सवाल उठता है, मीडिया के साथी पूछते हैं कि क्या अमित शाह जी आपको पहले से जानते थे? तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में थी, अमित शाह जी को नहीं देखा था। और जब मैं करीब 7 या 8 महीने मैंने काम कर लिया और जब पूरे देश की स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट आए तो अमित शाह जी के 3 गांव देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, 3 गांव आए। जब 3 गांव देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आए तो अमित शाह जी ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ और किस व्यक्ति ने किया। तब मुझे उनसे मिलने का पहली बार मौका मिला। उन्होंने मेरा सम्मान भी किया और मेरे साथ फोटो खिंचाकर वो फेसबुक और ट्विटर पर उस फोटो को डाला। तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना कि नहीं, अमित शाह जी के अगर क्षेत्र में कोई काम कर किसी ने किया और साहब ने उसका सम्मान किया तो इसका मतलब काम में ताकत है। काम के लिए बोलना नहीं पड़ता। और आज भी मैं राजस्थान के किसी भी जिले में जाता हूं तो जिला कलेक्टर, सीओ हमारी मीटिंग में रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, पंच, सरपंच रहते हैं और मैं सारी मीटिंगें अटेंड करता हूं जहां तक मेरे से हो सकता है। यूनिसेफ वालों ने भी मुझे हायर किया था कुछ समय के लिए, मैं उनके साथ भी टीम बनाकर काम मैंने किया। मेरे पास स्वच्छता के वो विजन हैं, हो सकता है कि मेरे से अच्छे विजन भी लोगों के पास हों, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज धरातल पर अगर किसी ने स्वच्छता के विजन को उतारा, राजस्थान की 196 निकाय का मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और मैंने राजस्थान की 196 निकायों में जाकर मीटिंगें ली और मेरे काम के विजन को मैंने हर निकाय के अधिकारी और जनप्रतिनिधि को समझाने का प्रयास किया था। इसके बाद सम्मानीय हमारे अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब
उन्होंने भी मुझे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, ये ब्रांड एम्बेसडर शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा है। जब मुझे अशोक गहलोत साहब ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मैंने उनके अभी इस कार्यकाल के अंदर पूरे राजस्थान की निकायों में जगह जगह जाकर मैंने मीटिंगें ली। लेकिन एक बात सत्य है कि जिसकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत नहीं है तो उसको सफलता नहीं मिलती। और ये स्वच्छ भारत मिशन का काम देश के 131 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है। और मैं ये बात आपको पहले जब मैंने बात प्रारंभ की बताया कि मैंने शहर के मीडिया के साथियों से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार की और मैंने मीडिया के साथियों को कहा, देखिए मेरी विजय का कारण मीडिया है और आज भी मैं आप लोगों का ऋणी हूं कि आप लोग मेरे छोटे से अल्प बुलावे में यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब मीडिया से एक निवेदन और एक अनुरोध किया था। आपके पास का डूंगरपुर ट्राइबल बेल्ट एरिया, हमने कहा कि पत्रकार बंधुओं, ये शहर मेरे अकेले का नहीं है, इस शहर के आप जिम्मेदार लोग हैं और ये शहर भी आपका भी है और आपका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इस शहर को हमें सबको मिलकर स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाना है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डूंगरपुर की मीडिया को कि उन्होंने मेरे साथ साल के 365 दिन कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। और मैं ये बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष भी होता है और गर्व भी होता है कि हमारी कार्य प्रणाली पर 365 दिन उन्होंने कोई विवाद या अपवाद नहीं किया, तभी हमें सफलता मिली। आज क्योंकि होली मिलन का ये हमने छोटा सा समारोह रखा है और उसमें आप सभी की गरिमाई उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस शहर के पत्रकार बंधु भी चाहते हैं कि ये शहर बदले। और इस शहर में, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, मैं मेरे बारे में एक बात और बता दूं, जिस निकाय में कोई भी तकलीफ आई, जिस शहर में कोई भी तकलीफ आई तो न्यायालय ने या नगर निगम ने या माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे लिए उन पर आदेश जारी किए। डेंगू, बुखार, मलेरिया, जितनी भी बीमारियां थी जो गंदगी से फैलती थी वो 67% हमने कम कर दी, 67%। तो मामूली थोड़ी इतिहास है। एक पैसा ये था कि अब आप उदयपुर रहते हैं। हाँ, डूंगरपुर की स्थिति पहले से बेहतर है क्या पहले से कहीं गुजरी है? अब देखिए, हर आदमी के अपने अपने काम करने के तरीके, मैंने बताया आपको। मेरे कार्यकाल के अंदर मैं कह सकता था अब बिल्कुल 100%। अभी तो थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा लेकिन ज्यादा नहीं। एक बार जब लोगों में एक बार मानसिकता लोगों की बन जाती है, वो मानसिकता बिगड़ती नहीं। ये बात हमें बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। आप वैसा बार बार मीडिया को कह रहे हैं आपका सहयोग चाहिए, आपकी वजह से मैं जीत जाऊंगा, तो जनता पे भरोसा नहीं है क्या? मीडिया ही जनता पे कराएगी, जनता मीडिया पे कराएगी, ये दोनों मिक्स चलेगा। लेकिन देखो, आप चाहोगे तो हालत खराब कर दोगे। नहीं, आपसे मिला हूँ ना, ऐसे क्या कर रहे हो? 4-5 बार मिला हूँ। देखिए, हमारा भी सीजन अभी आया है, क्यों कह तू कहलाना ही चाह रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, ये पिछली बार और सीजन चल रहा था, अब बेरोजगार है तो रोजगार की तलाश में। नहीं, भाई साहब गए फिर सीजन आया है। देखिए भाई साहब, देखिए उनका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो किया है वो हम कभी कर ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनका जो पकड़ थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर और जनता पर, ऐसे नेता तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर गिने चुने ही होंगे। और इतनी ज्यादा पकड़ तो मेरे ख्याल से जो गए पुराने नेता उनमें भी नहीं थी। हाँ ठीक है, वक्त के साथ सबकी पकड़ बनती है, लेकिन इतनी पकड़ और ऐसा राजनीति में ना तो कोई आया है ना आएगा। ये बात सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, अब स्थितियां थोड़ी हमारे जैसे की बनी है। आपने हमेशा समाज के मीटिंगों में समाज को टिकट दिलाने की बात करी। बिल्कुल करी। और आप राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश के भी हैं, क्या सरकारों को इस बात का दबाव रहेगा समाज का? देखिए आनंद जी, मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। शायद आप लोगों को ये बात भी जानकारी होगी कि मैं महीने में 15 दिन पूरे राजस्थान के गांव ढाणी एक जिले में 5 दिन प्रवास करता हूँ।
और 5 दिन में उस सारे अग्रवाल समाज और वैश्य समाज में, वैश्य समाज का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब उसमें उपाध्यक्ष है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि इस राजनीति में जो हमारे वैश्य समाज का जो घटोतरी हुई है, हम पहले राजनीति में अगर बात करूं मैं 1952 की, तो हम 82 सांसद हुआ करते थे, आज 7 पर आ गए वैश्य समाज। अगर किसी भी समाज की राजनीति में पकड़ नहीं होगी तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उस समाज को उसके अधिकार नहीं मिल सकते, वो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि सारी चीजें राजनीति से जुड़ी हुई है। हमें राजनीति करनी नहीं है, हमें राजनीति में जनता को सेवा देनी है, समाज को सेवा देनी है, हमारा मूल उद्देश्य है। तो यस सर, एक यहाँ पर हमारे आयड वेनिस बनानी थी, वो तो नहीं बनी, भाई साहब राज्यपाल बन गए। आपके पास कोई विजन है क्या उसका? देखिए, मैं आपसे आज एक निवेदन करने आया हूँ और आप लोग फिर कहोगे कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो। दुनिया में जो किसी ने काम नहीं किया है, मैं उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बात कर बीच में काट रहा हूँ। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता है, 7.5 करोड़ लोगों में मात्र एक आदमी ने स्वच्छता में 0 से लेकर हीरो तक, मतलब 100 तक काम करके दिखाया है देश को। और उसका लोहा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इससे बड़े तो कोई हमारे पास है भी नहीं। और ये भी नहीं, राष्ट्रपति से 3 बार पुरस्कार, गृह मंत्री, ये काम का 1-2 जने तो। अच्छा, फिर जितने भी माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, मैं आपको मेरी एक किताब लिख रहा हूँ, प्रयास से परिणाम तक, अभी वो बहुत जल्दी उसका विमोचन हो जाएगा। प्रयास से किताब पूरी तैयार हो चुकी है। मैं हर पत्रकार को पूरे राजस्थान में एक किताब दूंगा। आप देखेंगे कि हमने किस लेवल से प्रयास किए और उसके किस लेवल तक परिणाम आए। साधारण नहीं, उसमें मुझे माननीय गृह मंत्री जी ने भी, वो लेटर मैं आपको अभी दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे। माननीय गृह मंत्री ने मेरी किताब को बिना पढ़े, मेरी किताब के लिए, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, मैंने रिजल्ट दिए, ये कोई साधारण रिजल्ट नहीं, लोगों की मोटिवेशनली बिना पैसे। अच्छा, इसमें कोई पैसे की आवश्यकता थोड़ी है, आप गीला सूखा अलग अलग करो, प्लास्टिक यूज में मत लो, क्या पैसा लगा मुझे बताओ। चलो आप, मेरे यहाँ पर मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी। अब बात करते हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे यहाँ पर 2000 लोग, महिलाएं बेरोजगार थी, परिवार, और कुछ नहीं किया, उनकी बेरोजगारी खत्म कर दी। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैंने कहा ऐसे, मैंने सैनिटरी पैड की मशीन लगाई जिसमें 150 महिलाओं को रोजगार मिला। नगर परिषद का एक छोटा सा एरिया जहाँ सैनिटरी पैड, पत्तल धोने, मैंने 70 सिलाई मशीन लगाई। 70 सिलाई मशीन लगाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। एक 20,000 रुपए में मैंने करीब 2000 परिवारों को लालन पोषण करने, पापड़ बनाने की मशीनें, पत्तल धोने बनाने की मशीनें, जो आज भी चल रही हैं। 50 महिलाएं नियमित रूप से वहां पर प्रशिक्षण ले रही है। कोविड आया था, शहर में हजारों मास्क बनाकर, जो 70 सिलाई मशीन पर महिलाएं बैठती थी, हजारों कोविड के अंदर मास्क महिलाओं ने निःशुल्क वितरण किया। आज हमारा अगर घर डूंगरपुर में प्लास्टिक बंद हुआ तो कपड़े की थैलियां उन महिलाओं ने हजारों ने लाखों, हर घर में 10-10 कपड़े की थैलियां, 20-20 कपड़े की थैलियां कर दी। प्लास्टिक लोगों ने बंद कर दिया। करने वाला शहर का व्यक्ति, हमने क्या दिया, एक हॉल दिया और ये साधन दिए। अगर मैं कहता हूं किसी शहर में अगर 2 करोड़ रुपए लगाकर भी अगर महिलाओं को 2000 महिला, हमारे यहाँ विकलांग थे, हमने विकलांगों के कारखाने लगा दिए, एक विकलांग बेरोजगार नहीं है, सबके रजिस्ट्रेशन कर दिए और सबके लिए हर्बल गुलाल, आज हमारे यहाँ हर्बल गुलाल टनों में आ रही है, टनों में। तो ये तो सभी का। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।